तो अगला टॉपिक हम लोग का यही रहने वाला है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यानी अगर कोई चार्ज हम ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज जो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे जो विद्युत विभव होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा। तो समझिए ध्यानपूर्वक, यह टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी सवाल बोर्ड में पूछता भी है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश का मतलब यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज ले लें इस पॉइंट पे, यह पॉइंट मान के चलते हैं क्या है, ए है, और इस पॉइंट पे मान के चलते हैं एक प्लस क्यू चार्ज है। आप माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते हैं, बशर्ते जब प्लस क्यू चार्ज लीजिएगा तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज लीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कोई यूज है नहीं। ध्यान यह रखना है कि जो भी हम लोग का फॉर्मूला आने वाला है उस फॉर्मूले में साइन के साथ विभव का फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे अभी समझा देंगे लास्ट में, हम समझते चलिए। तो सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु आवेश ले लिए हम, प्लस क्यू चार्ज ले लिए जो लगभग बिंदु के बराबर है, और इस आवेश के कारण किसी पॉइंट पे हमको विभव निकालना है। तो मान के चलते हैं कि इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, इससे आर दूरी पर डिस्टेंस ले लेते हैं, आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। आपको हमने क्या बताया था, आपको हमने बताया था कि विभव निकालने के लिए किसी भी बिंदु का आपको अनंत से और विद्युत क्षेत्र में उस चार्ज को लेके आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का भी अगर विभव हमको निकालना हो तो इस पॉइंट पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, अनंत से किसी क्यू नॉट चार्ज को लेके आएंगे, और वह क्यू नॉट चार्ज के द्वारा न जी जो किया गया कार्य होगा वह इस पी पॉइंट का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी इस पी पॉइंट का विभव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको कि क्यू नॉट आवेश को लेके आना पड़ेगा, कहाँ से, अनंत से, और वही अनंत से क्यू नॉट आवेश को लेके आने में किया गया कार्य जो होगा वो हमारा पी पॉइंट का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे वहां से जब हम चार्ज लेके आएंगे तो देखो, जब भी यह टॉपिक आपको दिया जाए या आपके एग्जाम में आता है तो आप हमेशा समझिए कि सबसे पहले फॉर्मूला निकालने के लिए विद्युत विभव का हमको निकालना पड़ेगा कार्य, कि उस आवेश को लेके आने में हमको कितना कार्य करना पड़ रहा है। और कार्य पता है, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे अगर हमको कार्य निकालना हो, समझो क्यू नॉट आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, पी बिंदु तक। तो यहाँ पे हमको कार्य निकालने के लिए दो चीज चाहिए, यानी कार्य निकालने के लिए एक तो चाहिए हमको बल और दूसरा चाहिए हमको विस्थापन, यानी कितना दूरी विस्थापित हो रही है। तो अनंत पे विस्थापन निकालना बहुत मुश्किल बात हो जाएगा। बात को समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर इनफाइनाइट पे जाके तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो तो वहां पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस वस्तु में क्या विस्थापन हो रहा है, वह निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाना ही मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये, तो हम यह काम कर रहे हैं कि जो हम अनंत से इस पॉइंट को आवेश को लेके आ रहे हैं तो इसी पॉइंट से अनंत पर लेके चले जाएंगे। बात तो वही होगा, समझ रहे हो ना। अगर मान के चलो कि किसी एक बिंदु से तुम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाके दूसरे बिंदु तक पहुंचा रहे हो, समझ रहे हो ना, तो ये नहीं हो सकता है कि वहीं से उस चीज को हम यहाँ पे लेके आ जाए। तो यहाँ से यहाँ लेके आने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य यहाँ से यहाँ लेके जाने में करना पड़ेगा। बात क्लियर है, समझ रहे हो ना। यानी जो यहाँ पे हम इस पॉइंट का विभव निकालने के लिए जो अनंत से चार्ज को लेके आएंगे इस बिंदु पर, तो उससे अच्छा है कि हम यहीं से अनंत पे लेके चलते हैं। बशर्ते थोड़ा सा हमको करना यही पड़ेगा कि उल्टा काम करना पड़ेगा। अनंत से यहाँ पे लाया जाता है लेकिन हम लेके जा रहे हैं कहाँ से, यहाँ से अनंत पे लेके जा रहे हैं, इसलिए जो हमारा किया गया कार्य होगा वो निगेटिव आएगा। तो फिर बाद में हम उसको क्या कर लेंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे उसके आगे, नेगेटिव कार्य होगा चूंकि उल्टा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। चलिए, तो हम यह मान के चलते हैं, ये लिख देते हैं फॉर्मूला बल गुणे विस्थापन। यह मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज है
और उस क्यूनर चार्ज को हम एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्टेंस यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आए हैं, जो डिस्टेंस हमारा क्या है, डी आर है। यह डिस्टेंस क्या है, डी आर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, लेकिन वो जो क्यूनर चार्ज इस पॉइंट पे था जिसको हमको लेके जाना था कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, उसको हम इनफाइनाइट पे नहीं ले जाके अभी छोटा सा दूरी लेके जा रहे हैं, जो दूरी हमारा क्या है, डी आर है। छोटा सा दूरी क्या है, डी आर है। और हमको पता है कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, तो क्यू नॉट चार्ज पे यह चार्ज एक फोर्स लगाएगा जो कि प्रतिकर्षण बल होगा, और यह बल इधर लगेगा जो कि बराबर होगा किसके, तो क्यू नॉट और इनटू में ई के। किसके बराबर होगा, क्यू नॉट इंटू में ई के। बात क्लियर है, इतना समझ में आया, समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो। तो क्यू नॉट इंटू यह क्या हो जाएगा, यह इस आवेश पर लगने वाला बल हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को बताए होंगे हम कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ हो और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे एक बल लगाता है, और वह बल जो है वो बराबर होता है F बराबर क्यू नॉट इंटू ई के। ठीक है, तो यह चार्ज पहले से इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यह चार्ज रखे हैं, तो इस चार्ज पे एक बल लगेगा जो बराबर होगा क्यू नॉट इंटू ई के। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा यानी डी डब्ल्यू होगा, चूंकि डी डब्ल्यू मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के कारण किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल हो जाएगा हमारा क्यू नॉट इंटू में ई, और विस्थापन जो है यहाँ पे अभी केवल छोटा सा विस्थापन है जिसको हम क्या लिए हैं, डी आर लिए हैं। बात क्लियर है? तो इस छोटे से कार्य को करने में जो हमको फोर्स लग रहा है वो क्यू नॉट इंटू ई हो रहा है, और उस फोर्स के कारण यह जो आवेश है ये विस्थापित हो रही है कितना दूर, डी आर दूर। अच्छा, ऐसे ऐसे कार्य करते करते हमको कहाँ तक ले जाना है, इस आवेश को अनंत तक लेके जाना है। कहाँ तक ले जाना है, अनंत तक लेके जाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर यह हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई, और ये हो जाएगा इंटू में डी आर, इंटू में डी आर। बात क्लियर है? यहाँ तक समाकलन इसलिए कर रहे हैं कि यह छोटा सा कार्य है, ऐसे से छोटा छोटा कार्य करते करते हमको अनंत तक जाना है, और ऐसे सारे कार्य को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लिमिट हम लगाते हैं तो यह दूरी हमारा क्या है, आर है, तो आर से लेके और हमको कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट तक, तो ये लिमिट लग गया। ठीक है, अच्छा, पूरा कार्य को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, डब्ल्यू आ जाएगा। इसमें कांस्टेंट कौन है, क्यू आ जाएगा। अच्छा, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, इस E का वैल्यू होता है क्या, तो के क्यू क्या होता है, वह चार्ज होता है जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो के क्यू, और बटन में होता है हमारा आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और इंटू में ये डी आर पहले से है, ये है, तो डी आर लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट, ये आर यानी आर से इनफाइनाइट तक। बात क्लियर होगा यहाँ तक हमारे ख्याल से? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यह कार्य का कार्य हो जाएगा, यानी डब्लू का डब्लू रहेगा बराबर, यहाँ पे देखो ये के क्यू ये दोनों भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी के भी बाहर निकल जाएगा, क्यू भी बाहर निकल जाएगा, और क्यू नॉट तो पहले से बाहर था ही, तो ये बाहर ही रहेगा। और यह आर का स्क्वायर है, जब इसको ऊपर भेज देंगे तो आर का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, लिमिट लगेगा आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और इंटू में हो जाएगा डी आर का डी आर। यहाँ तक हमारे ख्याल से क्लियर होगा। अब जो मैथ के बच्चे हैं वो तो उनको तो पता है कि भाई x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। जिनको नहीं पता है, बायोलॉजी वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो यह फॉर्मूला होता है x के पावर n का, जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है, r है, तो r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r का पावर n प्लस 1, n के जगह पे माइनस 2 और प्लस में 1, और फिर बटा में n प्लस 1 यानी फिर माइनस 2 प्लस 1। लिमिट हमारा वही होगा r से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हमारे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़े अगर हम, तो आप देखिए W इज इक्वल टू के क्यू इंटू, सॉरी यहाँ पे क्यू है, एक क्यू नॉट है, क्यू नॉट। अच्छा, आर के पावर -2+1, तो -2 में से एक घट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, आर का पावर -1। अच्छा, यह कार्य जो हम उल्टा कर रहे हैं ना, तो माइनस को आप साथ साथ लेते चलिए, माइनस को लिखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। आर का पावर -1, और 2 में से एक गया तो ये 2 वाला माइनस है इसके आगे, तो 2 में से एक गया तो ये भी हो जाएगा -1, और लिमिट हमारा वही हो जाएगा आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, आर से लेके। बात यहाँ तक समझ में आया है। अच्छा, चूंकि हम उल्टा कार्य कर रहे हैं, हमको अनंत से आवेश को लेके आना था इस बिंदु तक, लेकिन हम लेके कहाँ से जा रहे हैं, इस बिंदु से अनंत पे लेके जा रहे हैं, तो कार्य नेगेटिव होगा, इसलिए सबके आगे माइनस का सिंबल लगा दिए, ये क्यू का क्यू और इंटू में क्यू नॉट। अच्छा, आर के पावर -2+1 था, तो -2 में से एक घट गया तो आर के पावर -1, और यहाँ भी -2+1 था तो -1, लिमिट आर से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। यहाँ समझिए अब W का W रहेगा बराबर के क्यू नॉट। अगर आप समझें तो यह आर का पावर -1 है, जब इसको हम नीचे कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, -1 खत्म हो गया, आर बच गया। अच्छा, यहाँ पे लिमिट रखते चलो, यहाँ पे पहले से लेके, अच्छा देखो ये आर के पावर -1 था, जब इसको नीचे कर दिए तो ये वाला -1 प्लस में होगा, लेकिन ये जो पहले से माइनस था वो तो प्लस में नहीं होगा ना, वो तो इसके आगे माइनस ही रखेगा। लिमिट हमारा रहेगा आर से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अच्छा, ये कार्य नेगेटिव है तो इसको माइनस लगाते चलिए, ठीक है ना, साथ साथ। W इज इक्वल टू, अब लिमिट में क्या रूल होता है, रूल होता है कि पहले अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं -के क्यू नॉट, और अपर लिमिट हमारा क्या है बताइए, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो -1, अब भाई आर के जगह पे लिखेंगे इनफाइनाइट, फिर घटा देंगे क्या रख के, लोअर लिमिट रख के, तो घटाने का मतलब माइनस लगाना। अच्छा, माइनस लगाएंगे और माइनस इसके आगे पहले से है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये होता है ना कि पहले अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस करके और घटाना है लोअर लिमिट रख के। तो जब माइनस हम करेंगे तो इसके आगे तो पहले से माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, और लोअर लिमिट हमारा क्या होगा, आर होगा, लोअर लिमिट क्या है, आर है। हम आपको बताए थे कि इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आएगा हमारा -के क्यू नॉट और बटा में आर, और यह जो होगा हमारा किया गया कार्य होगा कहाँ से कहाँ तक का, तो इस बिंदु से P बिंदु से इनफाइनाइट तक का। बात क्लियर है ना, यानी यहाँ पे बता दे रहे हैं कि या यहीं पर रहने दो, यह जो किया गया कार्य है वह कार्य जो है वो कहाँ से कहाँ तक का कार्य है, तो P से लेके इनफाइनाइट तक का किया गया कार्य है, माइनस में के क्यू नॉट और बटा में आर, P से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, लेकिन हमको करना कहाँ से था, इनफाइनाइट से P बिंदु तक। तो जब इनफाइनाइट से P बिंदु तक लेके आएंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, यानी कार्य जो होगा वो इनफाइनाइट से P बिंदु तक लेके आने में माइनस प्लस में के क्यू नॉट और बटा में आर, यह हमारा होगा किया गया कार्य। तो क्या यही कार्य इस P बिंदु का विभव होगा, नहीं, विभव तो यह है ना इस बिंदु का, P बिंदु का विभव क्या है, किया गया कार्य क्यू नॉट चार्ज के कारण। तो देखो P Vp, कार्य हम निकाल लिए हैं W, क्या आया था, के क्यू नॉट और बटा में आर, यहाँ आया था, और देखो ये क्यू नॉट पहले से है, क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा, क्या बचेगा, के क्यू और बटा में आर, और यही फॉर्मूला जो होगा हमारा किसी भी बिंदु पर के विभव का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी इस P बिंदु का विभव का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या, के क्यू बटा आर, यानी इस क्यू नॉट चार्ज का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, जो भी चार्ज यहाँ पे हम लेंगे जिसके कारण हमको विद्युत विभव निकालना है वो आवेश यहाँ पे रहेगा, बशर्ते यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं बल्कि आर रहेगा। और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए और इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा।